राजस्थान की राजनीति की बात हो और राजेंद्र राठौड़ का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजेंद्र राठौड़ लोकप्रिय और दमदार नेताओं में से एक माने जाते हैं। राजेंद्र राठौड़ राजस्थान की जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और वह राजस्थान की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। उनकी गिनती वरिष्ठ बीजेपी नेताओं में होती है। इसका कारण यह है कि वे 1990 से लेकर अब तक 7 बार विधायक चुने जा चुके हैं और राजनीति में सक्रिय है। चूरू विधानसभा का नेतृत्व करते हैं। आइए जानते हैं राजेंद्र राठौड़ का राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में। 1983 राजेंद्र राठौड़ राजनीति में शामिल हो गए और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए। बाद में वे जनता दल में शामिल हो गए। 1990 राजेंद्र राठौड़ ने जनता दल टिकट पर चूरू विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की हामिदा बेगम को हराया था। 1993 चुनाव से ठीक पहले वे भाजपा में शामिल हो गए और चूरू सीट से विधानसभा चुनाव में सफलतापूर्वक चुनाव लड़े। उन्होंने फिर से हामिदा बेगम को हराया। 1998 उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अशीक अली को हरा दिया और फिर से चूरू विधानसभा सीट से एक विधायक के रूप में चुने गए। 2003 उन्होंने फिर से चूरू से विधानसभा चुनाव जीता और पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में राजस्थान कैबिनेट में शामिल हो गए। उन्होंने 2008 तक पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में कार्य किया। 2008 रूप कुंवर सती मामले में कथित रूप से शामिल होने के कारण 2008 के विधानसभा चुनाव में भाजपा शासी निकाय ने राजेंद्र राठौड़ को टिकट देने से इनकार कर दिया था। हालांकि उन्हें 2004 में ही बरी कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी के उम्मीदवार हरलाल सहारण चूरू निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के खिलाफ हार गए। 2012 सीबीआई ने दारा सिंह फर्जी मुठभेड़ मामले में साजिशकर्ता के रूप में कथित भूमिका के लिए अप्रैल 2012 में राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उन्हें जमानत मिली। राठौड़ को सीबीआई आरोप पत्र में शामिल नहीं किया गया, लेकिन स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि उनके खिलाफ जांच लंबित थी। इस मामले पर वर्तमान में उच्चतम न्यायालय द्वारा नज़र भी रखी जा रही थी। 2013 राजेंद्र ने फिर से उसी सीट से चुनाव लड़ा और फिर विधायक के रूप में चुने गए। ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुनहरी कलम, खबरें वही जो आप देखना चाहे।